देवता आ गए थे पर भगवान शंकर के गण नहीं दिख रहे थे। शंकर जी को बेचैनी हो रही थी कि कोई दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो उन्होंने तुरंत बस डमरू बजाया और सारे गणों को बुला लिया। शिव जी का नाद होता है और सब आकर इकट्ठे हो जाते। कोई दूसरा नहीं बुला। शुक्ल पक्ष फागुन की शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं आप लाइव। श्री शिवाय नमस्ते भक्तों, हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी गंगा सब गाइए को मैं काशी
उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से भाव के साथ में भगवान शंकर से कहिए। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए
भगवान शिव से अपने मन की बात कहिए। जिस मंत्र को स्वयं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में अंकित किया गया है, उसको भाव से कहिए आप। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। शंकर भगवान की कथा में कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाता, शिव जी के पास बुलाने के लिए कोई तुमसे कहने के लिए नहीं आता, पर भगवान शिव की कथा कर रही है। शिव कथा में, भगवान शंकर के संवाद में, शिव महापुराण में और शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान के मंदिर तक वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर खींच कर बुला लेता, वो पहुंचेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। दरवाजे तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो ना बुलाए। भाग्य लिखने वाले देवता होंगे जो तुम्हारा भाग्य लिख देंगे। ब्रह्मा जी ने भाग्य लिखा होगा, बेमाता ने भाग्य लिखा होगा, लिखने वाले ने भाग्य लिखा होगा। भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, पर भाग्य बदलने वाला अगर कोई होता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही होता है। भाग्य लिखा जा सकता है और देवता लिख भी देंगे, पर भाग्य बदलने का अगर कोई क्रम है, भाग्य बदला अगर कहीं जा सकता है, भाग्य को बदलने का अगर किसी ने ठेका ले रखा है, भाग्य को बदलने का अगर कोई कार्य कर सकता है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव कर सकता है, ये निश्चित है। एक पत्र आया है, उस पत्र में देखिए। पत्र तो वैसे सभी अच्छे आए हैं, पर आप उन पत्रों का स्मरण करिए। देखिए, साधना शर्मा, पत्नी श्री गिरीश जी शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। मैं साधना शर्मा पत्नी गिरीश जी शर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग भी हमारे साथ में आस्था चैनल पर और जो स्क्रीन लगी हैं उस पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी किडनी में 1 साल से दिक्कत थी। जब मैंने चेकअप कराया तो उसमें गांठ निकली। डॉक्टर ने 1 साल में 4 बार डीजे स्टंट डाले और दवाइयाँ दी, जिसके बाद भी गांठ नहीं धुल पाई और डॉक्टर ने ऑपरेशन सर्जरी के लिए कह दिया। तब मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और आपके बताए हुए 1 लोटा जल और बेलपत्र वाला आंवला और कुशा मिश्रित जल वाला उपाय करना प्रारंभ करा, जो आपने किडनी के लिए बताया था। रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाती और कुशा और आंवले का मिश्रित जल शिवजी को अभिषेक करती। उसके 1 महीने के बाद मैंने फिर डॉक्टर चेंज करा और फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। डॉक्टर ने चेक करते से ही कहा कि बाबा की बड़ी कृपा हुई आप पर, ना जाने कौन सी आपका शिव जी ने कृपा कर दी और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मैं ठीक हो गई। इसलिए मैं यहाँ मेरठ उत्तर प्रदेश से आकर बाबा की कथा सुनने के लिए और उनको प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अब ठीक है, आप दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। मेरी किडनी में जो गांठ थी वो गांठ भी गल गई और मेरी किडनी भी ठीक हो गई। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए विदा जी। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप उसका स्मरण करें। अब हम ना तो कभी मेरठ आए और ना कभी हम ग्रेटर नोएडा आए और ना कभी हमारा इधर आगमन हुआ। आपने शिव की कथा को केवल टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया और आपका विश्वास जागृत हुआ। आपका विश्वास जागा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन करा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। और जो एक बार शंकर रूपी विश्वास को जान गया, जिसने एक बार भगवान शंकर की भक्ति को जान लिया, जिसने एक बार 1 लोटे जल की महत्वता को जान लिया, तो फिर उसको दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। शिव उसको थाम लेगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शिव विश्वास है, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर विश्वास है और उसको हमें पहचानना। एक पत्र और देखिए। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। नीता जी जिंदल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। मेरे पति संदीप जी जिंदल, जिनको 13 नवंबर 2021 को हार्ट का ऑपरेशन होना था, इसलिए हमने उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लेकिन उनकी अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई कि ऑपरेशन से पहले ही डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डाला और उनका ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कह दिया कि स्थिति बड़ी गंभीर है, 72 घंटे तक हम कुछ नहीं बोल सकते, शरीर काम नहीं कर रहा है, उसकी कोई जवाबदारी अभी हम नहीं ले सकते।
गुरुजी मेरे पास कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था, मैंने आपके बताए अनुसार उसको जल में डाल दिया और डालने के बाद रात भर गलाकर सुबह शिव जी को चढ़ाना चालू करा। उस जल को लेकर आती, जब पति से मिलने के लिए आईसीयू में जाती, डॉक्टर अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं करने देते, तो मैं उस जल को चुपचाप से एक डब्बी में भर कर ले जाती और चुपचाप से पूरे पलंग पर छीट कर आ जाती। बाबा डॉक्टर ने तो कहा था उठेंगे ना उठेंगे, पर मेरे महादेव ने उनको ठीक कर दिया, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आया। रोइए नहीं, अब तो बाबा ने कृपा कर दी है, अब तो आप प्रसन्न होइए, शिव ने हाथ पकड़ा, अब तो ठीक है ना वो पूर्ण तरह से, बस रोना नहीं, अब तो बाबा ने पकड़ लिया, हाथ थाम लिया, निकाल दिया। पर बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व कह रहा गुरुदेव, आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हम तो कहेंगे ये कथा अगर ग्रेटर नोएडा के 11 सेक्टर में ये उमा पब्लिक स्कूल में हो रही है और सिसोदिया जी वकील साहब अगर इसको करा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कहीं ना कहीं मेरे भोले को आपका दुख काटना होगा, इसलिए यहाँ कहीं उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा होना होगी, इसलिए वो पहुंचा है। सुनो दिल से, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने इस उमा पब्लिक स्कूल के पावन प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से सुनो। हम मान रहे हैं कि पंडाल सारे फूल हैं, आप लोग धूप में खड़े हुए हैं, हम मान रहे हैं सब चीजें, पर निवेदन है अगर पंडालों में जगह नहीं है तो आप किसी वृक्ष की छांव में बैठ जाओ, जहां बैठोगे वहां मेरा शंकर और कंकर विराजमान है, आप जहां जगह मिल जाए। और निवेदन करूंगा अगर पंडालों में जगह नहीं हो तो आपकी गाड़ियों में बैठ जाओ, गाड़ियों के गेट खोल लो और उसमें बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, पर उसके दरवाजे तक आए हो, दिल से सुनना और दिल से कहना, बाबा सब दुख काटो महाराज, उससे दिल से कहो, आप हृदय से कहो। और जब दिल से कहोगे, हृदय से कहोगे, आनंद से कहोगे, तो अपने आप एक आनंद की अनुभूति होगी, अपने आप। ये नवनिधि शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जिसने विश्वास करा उसको शिव मिला, जिसने विश्वास करा उसको देवाधिदेव महादेव मिले, जिसने विश्वास करा मेरा शंकर, मेरा शंभू, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी यहां प्रकट नहीं होता है, कभी प्रकट नहीं होगा। हां वो नहीं आएगा, पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देगा आपके दुख काटने के लिए। वो नहीं आता, पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देता है कि ये एक बात बहुत ध्यान से सुनना, गुरु आपको माला पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में जल का कलश पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में एक लोटा जल पकड़ा देगा, गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देगा। पर भगवान क्या करता है, ईश्वर क्या करता है? गुरु का काम है तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है तुमसे भजन करवाना, गुरु का काम है तुम्हारे हाथों में एक लोटा जल पकड़ाना, गुरु का काम है तुम्हें शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। पर भगवान का काम क्या है? तो भगवान का काम इतना है कि वो तुम्हें इतना सुख देने लगता है, इतना सुख देने लगता है, तुम्हारे दुखों को काटने लगता है। जब दुख कटने लगते हैं तो तुम भगवान से दूर हटने लगते हो। भगवान का काम है कि ये सब कुछ मांगे पर भक्ति ना मांगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल विश्वास से चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है।
गुरु का काम है एक लोटा जल आपके हाथ में पकड़ाना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक ले जाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको भजन तक लाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको शिव महापुराण तक लाकर छोड़ देना। इसके बाद महादेव का कार्य क्या है? आपके दुख काट देना। दुख कट जाएगा, आपका दुख कटा, फिर आप धीरे धीरे भगवान के मंदिर जाना छोड़ दोगे कि अब मेरा काम हो गया, अब बाद में चली जाऊंगी, अब मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरा काम हो गया, अब मैं बाद में कर लूंगी। अब दुख कट गया तो आपने मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत थोड़ा कम कर दिया। कम करा क्यों? तो महादेव से पूछा गया ऐसा क्यों करा? तो कि गुरु ने तो इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया था, माला पकड़ाई थी, भजन पकड़ाया था, ये ज्यादा रोज मेरे मंदिर में आकर सफाई करती रहती और जल चढ़ाती रहती और पूजन करती रहती और बेलपत्र शमी पत्र समर्पित करती रहती। तो शंकर जी कहते हैं फिर मुझे तुरंत हर बार ये बुलाती और मुझे दौड़ कर जाना पड़ता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मंदिर से, भजन से, कीर्तन से, शिव पुराण से दूर कर दिया। दूर करा तो ये अब मुझे भज नहीं पाएगी, भज नहीं पाएगी तो ये अपने दुखड़े खुद रोए, फिर ये मेरे करीब नहीं आए। अब करो भजन। कोई पूछे तुमसे कहां गई थी, कह देना भगवान के मंदिर गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, तीर्थ करने गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, अरे विचार तो करो। आज के जमाने में जहां जहां पर कोई बड़ा आयोजन होता है तो अलग से गाड़ियां भेजी जाती है। जरा विचार करना, अपनी बुद्धि में उतारना, जरा चित्त में उतारना। बड़ी बड़ी सिटियों में जब कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े शहरों में जब कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है तो बसें लगवाई जाती है, गाड़ियां लगवाई जाती है, आप लोगों को अलग से भोजन के पैकेट दिए जाते हैं, अलग से तुम्हें इकट्ठा करा जाता है कि साहब ये कार्यक्रम है, तुम्हें आना पड़ेगा। खर्चा गाड़ी का उनका, बस का उनका, भोजन के पैकेट उनके। पर ये शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। ऑटो का पैसा भी तुमको देना है, बैठना भी तुमको है, और धूप में आना भी तुमको है, और भजन गाना भी तुमको है। कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, करना आपको है। बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, धन दौलत संपदा। एक पत्र आया है, उसको हम ढूंढेंगे, अभी आपको पढ़ के सुनाएंगे। उस पत्र में लिखा है, मेरे यहां धन की कमी नहीं है गुरुजी, सब कुछ है, मेरे पास में पैसा, गाड़ी, बंगला सब है। मेरा पति को अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया। कोई चंडीगढ़ आदि के पास का होगा पत्र है वो, चंडीगढ़ के पास का। फिर उसके पति को चंडीगढ़ लेकर गए। तो धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, सत्ता की कमी नहीं है, सब कुछ है। मेरे पति की पहचान सब दूर है। पर गुरुजी हॉस्पिटल में लेकर गए, एक बार में 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए। जब एक साथ हार्ट अटैक आए, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया, और डालने के बाद उसको पटकने के बाद, किसने लिखा था पत्र, उसका पत्र यहाँ होगा, तो उसमें 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए, एक साथ। और गुरुजी डॉक्टर ने हाथ पीछे कर लिए, सारा परिवार, सारे संबंध, सारी जान पहचान, सारी गाड़ी बंगला धरा रह गया। अगर मांग में सिंदूर नहीं तो यह सुख किस काम का है गुरुदेव, वो किस काम है? तब हाथ जोड़कर किसी से कहा कि भाई कोई सियोर का रुद्राक्ष हो तो हमको दे दो। कोई हो सूचना पहुंचाई, तब किसी ने रुद्राक्ष दिया, उसका पानी उनके शरीर पर रुमाल गीला कर कर लगाना चालू करा। कुछ देर बाद 3 हार्ट अटैक जिसको आ गए हों गुरुदेव, उसकी श्वास चलना मुश्किल है, पर बाबा ने श्वास दे दी। शिव तत्व है, उसको पहचानो, उस देवादिदेव महादेव को जानो। सब धरा रह जाता। अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक ऑपरेशन करने वाला वहां बैठा हुआ है।
जो कुछ नहीं करता, केवल लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा महादेव क्या करता है, हम कहते हैं कुछ नहीं करता। किसी पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आए और उसको कोई रोक दे, अच्छे पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आई, खूब अच्छे मिनिस्टर की पत्नी, खूब अच्छे अधिकारी की पत्नी कथा सुनने आए और उसको दरवाजे पर कोई रोक दे, तूने मुझे रोका कैसे, तू मुझे जानता नहीं है, हम नहीं जानते, अंदर नहीं जाने देंगे, बोल दिया ना एक बार नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे, तू मुझे जानता नहीं है, लगाऊं फोन, लगा ले। और उन्हें फोन लगाया और फोन लगा के जैसे ही दरवाजे के उस व्यक्ति को दिया, उन्होंने कहा मैडम हम समझ नहीं पाए, प्लीज कम, अंदर आ जाइए, आइए अंदर जाइए, बैठिए। उसने फोन लगाया तो लोग पूछते हैं ये महादेव करता क्या है, कुछ नहीं, आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है, हम कहते हैं कुछ नहीं। जब दुख की घड़ी आती है लोग एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं, क्यों, यमराज से कहने के लिए लगाऊं फोन। और एक लोटा जल जैसे ही महादेव को चढ़ाने के लिए जाती है, महादेव समझ जाते हैं इसने फोन लगा दिया महादेव को, और महादेव को फोन पहुंच गया तो महादेव ने डमरू खड़काया। जो डमरू खड़काया तो यमराज भी कहने लगे आप वाइट कलर की टवेरा लेकर पहुंचो, मैं ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वापस ले जाता हूं। महादेव आप नंदी को लेकर पहुंचो, मैं इस काय पे बैठता, अरे बोलो बोलो, यमराज भैंसे पर, इस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को मैं ले जाऊं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वो वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो आकर खड़ा हो जाता है। नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है, आपके भीतर का विश्वास जागृत करिए। जिस दिन आपके मन में आ गया कि एक लोटा जल चढ़ाने से होता क्या है, जिस दिन आपके भीतर आ गया कि एक बेलपत्र चढ़ाने से होता क्या है। किसी ने एक मैसेज करा था, उसमें लिखा था हमारे दिल्ली में ना तो समी का पत्ता मिल पाता है, ना बेलपत्र मिल पाता है, हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं। हमने उनको मैसेज में खबर करवाई कि आशीष उनको लिखकर भेज दीजिए, आपने बस दिल से अगर एक लोटा जल चढ़ाते समय महादेव का स्पर्श करते हुए कह दिया बाबा मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं शमी पत्र चढ़ा रही हूँ, बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया। आपके दिल में आया तो सही, आपके हृदय में यह भाव आया तो सही कि मैं बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मेरी दिल्ली में नहीं मिल रहा, समी पत्ता नहीं मिल रहा, मुंबई में समी पत्र नहीं मिल रहा, मुंबई में बेलपत्र नहीं मिल रहा, मैं बाबा को चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। बाबा नहीं कहता कि तुम बेलपत्र चढ़ाने के लिए आओ, बाबा नहीं कहता कि तुम समी पत्र चढ़ाने के लिए आओ, बाबा तो कहता है एक बार मेरे सामने आकर बैठ जा, बस मेरे पास आकर बैठी और मुझे कुछ भी नहीं देगी। वो एक गाना याद करो, आप बैठ मेरे पास, क्या है आगे, आगे क्या है बोलो जरा अच्छे से बोलो, आ बैठ मेरे पास तुझे ना मैं कुछ ना, बस उसके पास जाकर बैठ जाओ। हमें स्तुति भी नहीं आती, हमें मंत्र भी नहीं आता, हमें कोई तंत्र भी नहीं आता, हमें कोई विद्या भी नहीं आती, हम बहुत विद्वान भी नहीं है कि तुम्हारी स्तुति कर सकेंगे, हम इतने बड़े पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम तुमको मना सकेंगे, हम इतना बड़ा मंत्र नहीं जानते, हम साधना नहीं जानते, हम तंत्र नहीं जानते, हम कोई विद्या नहीं जानते, हम तो केवल इतना जानते आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना कुछ
बस उसके सामने जाकर बैठ जाओ और दिल से कहो, बाबा भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। उसे दिल से कह दो, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। कुछ मत करो, उसके पास जाकर, आपके पास बेलपत्र नहीं, आपके पास समीर पत्र नहीं, आपके पास चावल का दाना भी नहीं, आपके पास में एक लोटा जल भी नहीं है, तो भी उसके पास चले जाना, बैठ जाना। पोता दादाजी को कुछ नहीं देता, देता है क्या? कभी पोते ने दादाजी को 500 का नोट दिया? नहीं दिया। 1000 रुपए दिए? नहीं दिए। 2000 दिए? नहीं दिए। कभी पोते ने दादाजी को कपड़े दिलाए? नहीं दिलाए। जब भी दिलाता है, बस पोता दादा की गोद में जाकर बैठता है, दादा को देखता है, उसको गाल पे लाड़ लड़ाता है, दादा के गले लग जाता है, दादा 500 का निकाल के पोते को दे देता है। वो दादा है मेरा देवाधिदेव मां। पोते ने दादाजी को कुछ नहीं दिया, पर दादाजी ने जैसे ही पोते ने लाड़ लड़ाया, जैसे ही पोते ने स्नेह करा, जैसे ही पोते ने प्रेम करा, जैसे ही पोते ने गालों को हाथ लगाया, आपने देवाधिदेव महादेव को स्पर्श करा, आप उसके पास जाकर बैठ गए, उसकी गोदी में जाकर बैठ गए, मात्र स्पर्श कर लिया। नहीं है जल, नहीं है लोटा, नहीं है पानी, नहीं चावल का दाना, नहीं बेलपत्र, नहीं शमी पत्र, नहीं मंत्र, नहीं तंत्र, नहीं साधना, कुछ नहीं आता आपको। आप उसके पास जाकर बैठ गए, उसका स्पर्श कर लिया मात्र। दादाजी ने बस जान लिया इसको क्या चाहिए। पोते का मुख देखकर दादा पहचान जानता है कि इसको चाहिए क्या। उसी तरह मेरा महादेव जान जाता है, जो आकर बैठता है, इसको चाहिए क्या। इतने आए हो आप, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो, इतनी दूर, ना जाने कहां कहां से ऑटो गाड़ी सब कर कर यहां तक पहुंचे हो। हम नहीं जान सकते कि आपको चाहिए क्या। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, और ना हम बता सकते हैं कि तुम्हारे ललाट पे क्या लिखा है और तुम्हारा भाग्य क्या बोल रहा है। हमको तुम्हारा भाग्य देखना भी नहीं आता, हम तुम्हारा भाग्य देखकर बता भी नहीं सकते कि तुम्हारी आगे किस्मत में क्या लिखा है। पर इतना जरूर कह सकते हैं, किस्मत लिखने वाले ने लिख दिया, पर बदलना मेरा महादेव जानता है। आप आए हो, बैठे हो, उसके चरणों में पहुँचे हो। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप बताओ, हमको ये तकलीफ है, आप कुछ बता सकते हो? हम कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, ना हम बता सकते कि तुम्हारा दुख कैसे कटेगा। इतना जरूर कर सकते हो। उसने अगर आपको इतनी दूर से, विचार करिएगा, कई लोग यहाँ पर पानी के पाउच बांटेंगे, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई घर से 1 किलो आटे की पूड़ी बना कर ले आएगा, वो बांट देगा, कोई मीठा ले आएगा, कोई कुरकुरा ले आएगा, कोई चिप्स ले आएगा, वो बांट गया। बांट कर तो वो चले गया, पानी पिलाकर चले गया, पर उसने महादेव के रजिस्टर में अपना नाम चढ़वा लिया कि इसने 10 रुपए का कुरकुरा किसी भूखे को खिलाया था, वहां लिखा गया। अब ये हिसाब उसके पास में है, अब उसको चुकता कौन करने वाला है? तुम तो खा के चले गए, पर इस हिसाब को भरने वाला
शिव जी ने कुबेर भंडारी से कहा, कुबेरेश्वर, ओ कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी हाथ जोड़कर बोला, जी प्रभु जी। महेश, सुरेश, दिनेश, ब्रह्मा, यम, अग्निदेव, पवन देव, जल देव, इन सब के पास में नवनिधियां हैं। सबके पास नवनिधि है, अष्ट सिद्धियां भी हैं, नवनिधियां भी हैं। पर ये जितने भी देवताओं के पास में नवनिधि है, ये नवनिधि अष्ट सिद्धि देवता तब तक नहीं देते तब तक मेरा महादेव नहीं कहता, तब तक नहीं देते। मेरे महादेव ने कहा वो इन्होंने दिया। और देखिए कितना सुंदर संवाद आता है। शिव महापुराण की नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक बार माता उमा, जिनकी जोड़ी महादेव के साथ में, महेश के साथ में, मां उमा तप करने के लिए बैठी है। घोर तप माता उमा ने करा, घोर तप। माता उमा घोर तप कर रही है, साधना में डूबी हुई है। और इतना विचित्र तप माता उमा ने करा कि माता उमा एक अंगुष्ठ के बल पर, पांव के सीधे पांव के एक अंगूठे के बल पर माता उमा देवाधिदेव महादेव को भज रही है, महेश को, भगवान शिव। इधर की आवाज बढ़ाइए। माता उमा एक अंगूठे के बल पर, माता उमा एक अंगूठे के बल पर महादेव भगवान महेश को भज रही है। माता उमा, और जब एक अंगूठे के बल पर माता उमा भगवान महेश को भज रही हैं, जप रही हैं, जपते 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 हजारों वर्ष निकल गए। शिवजी माता उमा के सामने नहीं आए, भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं आए। इधर आवाज बढ़ाओ ना भाई। माता उमा, और जब माता उमा तप करते करते, साधना करते करते हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। एलईडी नहीं चल रहा है, एलईडी चलाइए। इधर की एलईडियां चालू करिए। जब माता उमा ने अंगूठा भूमि पर रखकर एक अंगूठे के बल पर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, एक अंगूठे के बल पर, और एक अंगूठे के बल पर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, हजारों वर्ष निकलते चले गए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। शिव जी नहीं आए, प्रकट नहीं हुए। जब भगवान शंकर प्रकट ही नहीं हुए, माता उमा को लगा कि मेरे देवाधिदेव महादेव क्यों नहीं आ रहे, और किसी दूसरे का तप साधना नहीं करा है माता उमा ने। अगर माता उमा ने तप साधना करी है तो भगवान महेश की करी, भगवान शिव की करी। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। माता उमा लगी है तप साधना।
तब साधना में माता उमा डूबी 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 शिव प्रकट हुए, एक बिंदु की आकृति में, केवल एक बिंदु के रूप में मेरे महेश, एक बिंदु के रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान महेश एक बिंदु के रूप में प्रकट हो। आप लोग कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में गए होंगे, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम में जब हम जाते हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियां, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें जब हमको देवाधिदेव महादेव के बारे में समझाती हैं, तो वो एक बिंदु से समझाती हैं कि इस बिंदु से सबकी प्रागट्यता, इस बिंदु से सब प्रगटे हैं, एक बिंदु से समझा रहे। माता उमा के सामने भगवान महेश एक बिंदु के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा उमा से, उमा तुमने इतना तप, इतनी साधना किसके लिए करी है? तुम इतनी तप साधना किसके लिए कर रही हो? माता उमा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जी, सबके पास में, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, आप हो, भगवान नारायण हो, इंद्र हो, जल देव हो, पवन देव हो, यम देव हो, इनके पास में नवनिधि विराजमान है। वो नवनिधि जिसके बल पर देवी, सारे देवता, 33 कोटि देवी देवता अपने सुख को भोगते हैं। नवनिधियां 33 कोटि देवी देवता अपने सुख को भोगते हैं। वो नवनिधि देवताओं के पास में विराजमान है, देवताओं के पास में। प्रभु, बस एक निवेदन आपसे करना चाहती हूं कि ये जो नवनिधि है उसमें पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि, ये सारी जो 9 निधियां हैं ये देवताओं के पास में है। और संसार का मनुष्य कितना दुख भोग रहा है, संसार का मनुष्य कितना तकलीफ भोग रहा है, संसार के मनुष्य के पास ये निधियां नहीं है। तो आप भगवान महेश, आप देवाधिदेव महादेव हो, आप इनको, संसार के लोगों को ये निधियां क्यों नहीं दे देते? एक बार अगर मृत्यु लोक के निवासियों को, मृत्यु लोक के रहने वाले रहवासियों को, संसार में रहने वाले मनुष्य को अगर एक बार ये निधि प्राप्त हो जाए तो फिर संसार का आदमी तो दुखी होगा ही नहीं। इनको वो निधि क्यों नहीं मिल सकती? भगवान महेश ने कहा, सुनो उमा, संसार के लोगों को भी ये निधियां प्राप्त हो सकती हैं। बस केवल बात इतनी सी है कि संसार के लोग थोड़े दिन इस पर विश्वास करते हैं, थोड़े दिन उस पर विश्वास करते हैं, थोड़े दिन यहाँ विश्वास करते हैं, थोड़े दिन वहाँ विश्वास करते हैं। इनका विश्वास थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाता है, डोल जाता है। बहुत सावधानी से सुनना इस नवनिधि शिव महापुराण की कथा को।
भगवान कुछ गोपियों के घर पर जाते थे, मक्खन की मटकी तोड़कर माखन चुरा कर लाते थे। कभी आपने विचार करा कि इतनी सारी गोपी होने के बाद भी भगवान की कुछ ही गोपियों के घर क्यों जाते हैं, थोड़ी गोपियों के घर क्यों जाते हैं? जब भगवान वहीं की वहीं रहते हैं, भगवान यहीं की यहीं रह रहे हैं, ब्रजमंडल में रह रहे हैं, तो सारी गोपियों के घर जाना चाहिए। फिर इनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, बाकी के सबको छोड़ दिया। उसका कारण क्या है? भगवान ये देखता है कि कौन मुझे विश्वास से, कौन मुझे भरोसे से, कौन मुझे दृढ़ता से, कौन मुझे दिल से पुकार रहा है। भगवान सबके घर नहीं जाता, भगवान उसी के घर जाता है जो दिल से माखन की मटकी को टांग देता है, हृदय से बुलाने का प्रयास करता है। इतनी बड़ी हिंगोली में कितने लोग रहते होंगे, कितने लोग निवास करते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण में जा सकते हैं? बोलो तो सही, नहीं जा सकते। क्या सभी लोग नागेश्वर जा सकते हैं? नहीं। सभी लोग पल्ली बैजनाथ जा सकते हैं? नहीं। जिसको भगवान बुलाएगा और भगवान ने विचार कर लिया कि ये मेरा हो गया और मैं इसका हो गया, इसलिए इसके घर जाना है और इसको मुझे बुलाना है, बस उसी को आमंत्रित करता है। वो एक गाना याद करो तो जरा, शायद रविंद्र तेरे को याद होगा कि सारी की सारी तैयारी रह जाती, अरे मानो, आता है जरा गाना, एक लाइन गाओ जरा, सारी की सारी भगवान बहुत कृपा करे हिंगोली वालों पे, कम से कम नजर उतर वाले ना, गाना तो याद है यही, सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि दूल्हे ने, बस यही है। मृत्यु लोक में आए, माता के गर्भ से जन्म लिया, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जो माता के गर्भ से ना जन्मा हो, सबने माता के गर्भ से जन्म लिया, पर भगवान ने किसी किसी के ऊपर कृपा करी। तैयारी तो सबने करके रखी थी, तैयारी सबकी थी। जितने लोग हिंगोली में रहते हैं, रोज टीवी पे कथा सुनते थे, रोज विचार करते थे एक बार महाराज हिंगोली आ जाए, एक बार कथा हो जाए, एक बार कथा सुनने जाना है, सबकी तैयारी थी। पर भगवान भी तो चुनता है कि किसके माध्यम से कराना है, किसको पकड़ना है, किस गोपी के घर में भगवान कृष्ण को जाना है। भगवान भी देख कर रखता है, वो भी लगा कर लगता है कि मेरे को किसकी यहाँ जाना है, किसकी यहाँ पहुंचना। भगवान कृष्ण सारी गोपियों के घर नहीं जाते थे, भगवान कृष्ण केवल उनके घर जाते थे जो दिल से मटकी टांगते थे। एक गोपी का सुंदर भाव देखिए। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, सुन, दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया। ए सखी, मैं दही बेचने के लिए मथुरा जा रही हूँ, तो मेरी मटकी का ध्यान रखना। उसने सखी ने पूछा क्या ध्यान रखना है, वो तो बता जा। अरे सुन, दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो। आप भी तो बोलो साथ में, ध्यान रखियो गुजरिया। और सुन सखी, सखी ने कहा करना क्या है, तो सखी से बोल रही है, काना जो आवे तो आवन दीजे। अब सखी ने कहा गजब कर गई री तू, मुझे घर छोड़ के जा रही और क्या के चोटे को घर में आन दो, चोर को पहुंचने दो। तो फिर एक काम करना, दरवाजा खोल के चली जाओ, मुझे भी छोड़ने की क्या जरूरत है। तो सखी कहती सुन तो सही जरा कि काना जो आवे तो आवन दीजो। शंभो 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 शंभो।
शंभू शंभू, घबराओ नहीं, बाबा होगा। कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान दें पीछे जाकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा कर रही है। गोपियां भगवान के लिए अपना घर खोल कर जा रही हैं और सखी को छोड़ कर जा रही, सखी को छोड़ा है। भाव देखिएगा कितना सुंदर है।
दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया। शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो, साथ में बोलो जरा, ध्यान रखियो गुजरिया। काना जो आवे तो आवन दीजो। सखी बोल रही है फिर मुझे छोड़ने का फायदा क्या है जब चोर को घर में बुलाना है तो। अरे सुन तो, काना जो आवे तो आवन दीजो, पर चढ़ने ना दीजे अटरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे सखी कन्हैया आए ना तो उसको आने देना, पर अटारी पर मत चढ़ने देना। तो सखी ने पूछा क्यों? तो क्या मेरी अटारी टूटी हुई है, अगर वो चढ़ गया और गिर गया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो चोर घर में आए उसके लिए घर खुला छोड़ दो, सखी से कह रही है आने दो, अटारी पर चढ़ने मत देना। और सुन, अब फिर मुझे छोड़ कर क्यों जा रही है? तो सुन तो, माखन जो खाए तो, बोलो रे हिंगोली वालों जरा अच्छे से, खाने देना कि नहीं खाने देना? बस तो फिर, माखन जो खावे तो खावन दीजो। सखी बोल रही है चोर आए आने दो, सामान ले जाए ले जान दो, माखन खाए खान दो, तो फिर मुझे क्यों छोड़ रही है? तो सखी ने कहा अरे सुन तो, तोड़ने ना दीजे मटक दिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे उसके छोटे छोटे हाथ हैं और उसके हाथ में मटकी तोड़ने से लग जाएगी, उसकी सेफ्टी के लिए तेरे को छोड़ कर जा रही। ओ और एक बात और सुन ले सखी, मेरी इस बात को पक्के से पल्लू में गांठ बांध कर रखना। क्या? कि काना जो जावे तो जान नहीं ना, तो सखी कह रही है काना जो जावे तो जावन्ना दीजे। अरे सखी वो जाए ना तो जाने नहीं देना। तो इतने में तो सखी को आ गया गुस्सा, वो तो अपने बाप की नहीं सुने तो हमारी क्या खाक सुने। उसकी मैया उससे कहे कि रुक जा रुक जा रुक जा, उसके पिता की उसकी माता की किसी की नहीं सुनता, जो करना है अपनी मर्जी से करता है, सारे ब्रजमंडल को हथेली पर लेकर चलता है। तो तू कह रही है कि कान्हा जाए तो जाने मत देना, और अगर चले गया तो सखी ने कहा सखी से, छीन लीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अगर तूने बंसी को छुड़ा लिया फिर तो जाएगा ही नहीं, पक्का है पक्का। एक बार तुम्हारा छोरा नहीं माने, लड़का नहीं माने, घर में रहे, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, मैं बोल रही हूं ना नहीं जाएगा, तो छोरे को बोलने से अच्छा है उसका हाथ का मोबाइल छुड़ा के रख लो, फिर कहीं नहीं जाएगा। घर में उसको मालूम है किसी का फोन आ गया और मम्मी ने उठा लिया, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो कान्हा जो जावे तो जावना दीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। सखी इतनी सारी सखियां हैं, पर भगवान किसी किसी सखी के घर जाते हैं, किसी किसी गोपी के घर जाते हैं। उसी तरह मेरा भोलेनाथ उसी को बुलाता है, उसी को पकड़ता है, उसी को साधता है जिसको वो अपने लिए बनाया हुआ होता है, किसी दूसरे को नहीं। जिनका संबंध जहां अच्छा होता है ना, व्यक्ति वही जाता है। हिंगोली में जिनके रिश्तेदार रहते होंगे ना, तो उन्होंने पहले ही फोन लगा दिया होगा, हम संडे को आएंगे हो,
हम आएंगे संडे को, हम सैटरडे को आएंगे। हम जिनकी जिससे अच्छी पड़ती है, अब हिंगोली में किसी के बुआ जी भी रहती, मामा जी भी रहते, काका जी भी रहते हैं, पर हो सकता है काका जी से अच्छी नहीं पटे, हो सकता है बुआ जी से अच्छी नहीं पटे, हो सकता है मामा जी से अच्छी नहीं पटे, जिससे अच्छी बनेगी। हो सकता है किसी व्यापारी से, हिंगोली का कोई व्यापारी हो, हल्दी बेचता हो, तो उससे अच्छे संबंध हो गए, तो कहेंगे हम तो ना तो मामा क्या रुकेंगे, हम ना बुआ क्या रुकेंगे, हम ना फूफा जी क्या रुकेंगे, हम तो हमारे व्यापारी के घर रुकेंगे। तो कई व्यापारियों के, तो जिसका जिससे संबंध अच्छा होता है वो वहीं पहुंचता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहा है, या आस्था चैनल पर या फेसबुक पर देख रहा है, समझ लेना कि आपका महादेव से संबंध बड़ा पक्का है, इसलिए आप शिव से लगे। ये संबंध देखना है, ये संबंध। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण संबंध का खेल। महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की हिंगोली से हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान की भक्ति में अगर कहीं कोई रुकावट आ भी गई तो उस रुकावट के बाद में हमें भगवान की भक्ति पुनः प्रारंभ कर लेना चाहिए। होता है ऐसा, ऐसा होता है कई बार। हम तीज का व्रत करते थे गुरुजी, और तीज का व्रत करते करते गुरुजी हो सकता है कई बार ऐसी अड़चन आ गई, ऐसी अड़चन आ गई कि हमारा वो व्रत एक बार छूट गया। अब एक बार व्रत छूट गया हरताली का तीज का, अब क्या करें गुरुजी, हमारा व्रत बस केवल एक बार छूटा है गुरुदेव। हम 15 साल से कर रहे थे, हम 20 साल से कर रहे थे, एक बार ऐसा कोई काम हो गया कि वो व्रत हमारा टूट गया, वो व्रत हमारा नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए। हरताली का शिव महापुराण की कथा कहती है, भूलवश कारणवश किसी कार्य से अगर एक व्रत बीच में कभी बाई चांस किसी कारण से रह गया है, तो हरताली का शिव पुराण कहती है फिर एक काम करिए, अगला व्रत जब करें तो उस समय पर कोई भी शिव जी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य नारी का, सुहागन नारी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य की बांस की पिटारी, उसमें सौभाग्य की सामग्री रखकर शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन कर कर वापिस आकर फुलेरा का दर्शन कर कर, फुलेरा शिव जी का पूजन कर कर, वो सौभाग्य सामग्री किसी गरीब ब्राह्मण को जिसको जरूरत है वस्त्र आदि की, या जो ब्राह्मण पूजन करा रहा हो आपके यहाँ, वो ब्राह्मण जन को तिलक कर कर दक्षिणा के साथ उसे प्रदान कर दे, और शिव जी से निवेदन करें, भोले बाबा हमसे पूर्व में गलती हो गई थी, इसलिए हमारा व्रत छूट गया था किसी कारण से, पर आप इसको स्वीकार करिए, आप इसको स्वीकार करिए, गलती हो गई। अब जिसके पास में वस्त्र भी ना हो ब्राह्मण को देने के लिए, कोई सौभाग्य वस्तु सामग्री भी ना हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हल्दी और कुंकू तो घर में होता है ना, ये हल्दी कुंकू भी अपने किसी ब्राह्मण को दे दिया तो भी आपका हरताली का व्रत का फल आपको प्राप्त जरूर होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास में बहुत सामग्री, ये जरूरी नहीं। कहां से प्रारंभ हुआ है हरताली का? देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते माता पार्वती जी के पास पहुंचे।
और माता पार्वती जी को देखा देव ऋषि नारद ने, बहुत देर तक एक केंद्रित होकर देव ऋषि नारद देख रहे हैं माता पार्वती जी। जिन माता पार्वती जी के भाग्य का गुणगान देव ऋषि नारद ने करा था कि इनको ऐसा पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, जब देव ऋषि नारद बारंबार कर रहे कि इनको ऐसा पति मिलेगा, तो पार्वती जी की माता मैनावती ने तो कह दिया था कि मैं बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। हिमालय राज ने कह दिया हम भी ठीक है, हमारी बेटी को घर में रख लेंगे, पर ऐसे लड़के के साथ बेटी नहीं ब्याएंगे जिसके साथ में हमारी बेटी को जिंदगी भर दुख रहे। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो। बेटी को विवाह करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या ये लड़का तुम्हारी लड़की के लिए ठीक है? क्या ये लड़का तुम्हारी बेटी के लिए ठीक है? जनक जी महाराज ने माता जानकी का स्वयंवर रखा था, माता सीता का स्वयंवर। और जनक जी ने जो माता सीता का स्वयंवर रखा, उस स्वयंवर का ये कलाकारों ने, ये फिल्म बनाने वाले ये कलाकारों ने उस स्वयंवर का इतना हंसी मजाक बना दिया, इतना हंसी मजाक बना दिया कि वहां हीरो हीरोइन के स्वयंवर होने लगे थे। आपने देखा होगा टीवी पर। और स्वयंवर होने के बाद में उनसे शादी भी हो गई, कहीं का जीत भी गया तो, और 1.5 महीने के बाद तलाक भी हो गया। अब देखिए जरा, जब तुमने जानकी जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने राम जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने इसकी होड़ माता जानकी और राघव जी से करी है, मेरे राम जी से करी है, तो सीता राम जी ने इतना दुख माता जानकी को आया तो भी वो राम से दूर नहीं हुई। इतना दुख राम जी से आया पर राम जी सीता से दुख दूर नहीं हुए। एक जानकी जी को खोजने के लिए रावण का संहार कर दिया। अगर तुमने स्वयंवर रखा था सीता जी को देखकर, अगर तुमने स्वयंवर रखा था जानकी जी को देखकर, ये फिल्म के कलाकारों ने, जो हीरो हीरोइन ने टीवी पर खूब प्रपंचा मचाया स्वयंवर का, अगर स्वयंवर रचा था तो फिर निभाती ना जी। क्यों नहीं निभाया? 1.5 महीने में तलाक लेके फिर घर में बैठ गए, अब अगला स्वयंवर रचाने की तैयारी करने लगे। क्यों रचाया? सनातन धर्म की हंसी उड़ाने की आदत पड़ गई है लोगों को आदत है सनातन धर्म की हंसी। और ये मौका, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया है। हम किसी को आक्षेप ना लगाएं, हम किसी को उंगली ना उठाएं। हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि ये सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया। ये 3 उंगली हमारी ओर जा रही है, मतलब सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका हमने दिया है। नहीं तो किसी की सामर्थ्यता है भला कि सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा दे? उन्होंने टीवी पर स्वयंवर रचा और आप बिल्कुल टाइम पे 8 बजे टीवी खोल के बैठ गए। अब देखेंगे अगला क्या बोलती, अब देखेंगे। और युवान छोरा छोरी देखे तो चल जाए, डोकरा डोकरी भी के लगा स्वयंवर लगा, डोकरा डोकरी भी बैठे बस स्वयंवर देख। पर किसी एक ने एक पत्र लिखकर नहीं भेजा कि यह कौन सा प्रपंच रचा कर रखा है तुमने सनातन धर्म पर हंसी उड़ाने के लिए। ये कौन सा उपहास उड़ा रहे हो तुम? किसी एक ने पत्र नहीं लिखा, सब टीवी खोल खोल कर देखते रहे। सब ने एक बार तो मुख से कहते, एक बार तीन को देने से पहले 50 बार विचार करना। एक बेटी को देने से पहले, दूसरा गौ माता को देने से पहले,
तीसरा, लक्ष्मी धन पैसा देने से पहले 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो। बेटी ब्याहने से पहले ये विचार करिए क्या बेटी सही जगह पर जा रही है। राजा जनक जी ने जानकी जी का स्वयंवर क्यों रखा था? जब जानकी जी की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, तब जनक जी ने कहा था, जानकी जाकर सैनिकों से कहकर आओ, आज मैं धनुष की पूजन करने आ रहा हूं, तो धनुष के नीचे लीप दें। जानकी जी कहने गई तो द्वारपालों ने कहा, माताजी हमने धनुष के नीचे का भाग आसपास का लीप दिया, पर वो धनुष हमसे नहीं उठता है, इसलिए हमने गाय के गोबर से उसके नीचे नहीं लीपा है। जानकी जी बोली, इतना छोटा सा धनुष तुमसे नहीं उठता, चलो मैं उठा देती हूँ। और जानकी जी गई, उन्होंने हाथ में गोबर लिया, उल्टे हाथ से धनुष को उठाया, गोबर को लीप कर 5 वर्ष की जानकी मैया गोबर से लीप कर धनुष को रख कर आ गई। जनक जी जब पूजन करने आए तो उन्होंने देखा कि आज पहली बार धनुष के नीचे का भाग लीपा है। ये किसने लीपा? जिस दिन से धनुष आया है उस दिन से आज तक नहीं उठा। इस धनुष को किसने उठाया है? कौन उठाया इस धनुष को? द्वारपालों ने कहा, जानकी जी ने उठाया। जनक जी हंसने लगे, 5 साल की छोरी कोई धनुष उठाएगी? बुलाओ जानकी को। जानकी बेटा तूने धनुष उठाया कैसे, ये लीपा कैसे? जानकी जी ने कहा, पिताजी ये देखो, उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जनक जी जान गए, मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति सीधे हाथ से धनुष उठाने वाला चाहिए। बेटी पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से पढ़ा लिखा वर ढूंढो। बेटी ज्ञानवान है, उसके हिसाब से उसका वर ढूंढो। उसके हिसाब से वर ढूंढो। पर हमने बेटी के हिसाब से वर नहीं ढूंढा, हमने हिसाब लगाने वाला वर ढूंढा। पेट्रोल पंप कितने हैं, उनका शॉप बहुत अच्छा है, 4 दुकानें हैं, खूब पैसा है, राशि ठाट है, राशि ठाट, खूब पैसा, प्लाट है पुणे में, हिंगोली में, यहाँ वहां उनकी जमीन ही जमीन है, पैसा ही पैसा है। और हमने थोड़ा सा छोरा ऊंचा नीचा देखा और ब्याह दिया, और बेटी गई और मालूम पड़े तुमने धन तो देखा था पर किस्मत किसने देखी? 4-6 साल में जो पैसा देखा था, कहीं डब्बे मब्बे में, कहीं शेयर मार्केट में, कहीं चूना लग गया। इतना ऊपर देख कर दिया था, वो नीचे खड़ा था। ये देख कर देने की अपेक्षा ये देखना था कि लड़का लड़की को स्नेह करने वाला है कि नहीं, संभालने वाला है कि नहीं, विपदा में घबराने वाला तो नहीं है, हर पल हर घड़ी धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए खड़ा रहने वाला है कि नहीं। फिर थोड़ा धन भी कम होता तो धक जाता, उसके भाग्य में होता तो निकाल ले जाता। पर चॉइस बहुत भारी है। बहुत हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने वालों को इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरे को इम्प्रेस करते हैं। मोबाइल पर हम दूसरों को इम्प्रेस करने का प्लान बना रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि जो हमारे पास है उसको तो इग्नोर कर रहे हैं। जिसको इम्प्रेस कर रहे थे वो इम्प्रेस भी नहीं हुआ, और जो इग्नोर करा था वो पूर्ण तरह से इग्नोर हो गया। ना यहाँ के रहे ना
वहां के रहे। इसलिए शिव कथा कहती है शंकर भगवान के चरणों में पार्वती दिन रात सेवा में लीन रहती थी। उसको कोई मतलब नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे कहना है। दुख आया, अपने दुख को शंकर जी से कहा। तकलीफ आई, भगवान शिव से कही। कुछ परेशानी आई, भगवान शंकर से कही। वो भटक नहीं रही है माता पार्वती। हम भटकते, संसार में आने के बाद में हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिन यहाँ चले गए, वहां से काम नहीं हुआ, यहाँ चले गए, यहाँ से काम नहीं हुआ, वहां चले गए, वहां से काम नहीं हुआ, वहां चले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है एक ही द्वार पर अगर जाते रहते, परमात्मा का द्वार अगर पकड़ कर रखते, भगवान शंकर का स्मरण, राम का स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते रहते तो जीवन अपने आप पार हो जाता। हरि विठ्ठल का स्मरण करते रहते तो जीवन पार हो जाता। पर हम 24 घंटे भटक रहे हैं, 24 घंटे। अरे तुम पूरी बफेट में पार्टी में घूमो, यहाँ दही बड़ा खा लो, वहाँ गुलाब जामुन खा लो, वहाँ चाउमीन खा लो, वहाँ पानी पतासा खा लो, सब कुछ खा लो, पर 2 रोटी तो तुमको खाना ही पड़ेगी। क्यों? जब तक रोटी नहीं खाओगे इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। रोटी की याद घर जाकर आएगी कि खाना जरूर खाना था। खाओ, तुम चाउमीन खाओ, लड्डू खाओ, उधर दही बड़ा, उधर आलू बड़ा, उधर छम्मक लड्डू, उधर आइसक्रीम, दुनिया भर के आइटम निपटाओ, दुनिया भर के स्टॉल खाओ, पर एक रोटी वो थाली में लेकर, सब्जी लेकर, थोड़ी दाल चावल लेकर, थोड़ा ना थोड़ा भले 2 कोर खा लोगे ना तो संतुष्टि रहेगी कि मैं रोटी खाकर आई। इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। कभी इधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, आखिरी में रोटी के पास तो आना पड़ेगा। ये स्टॉल सबसे भारी है, और जो आखिरी में भी इस स्टॉल पर नहीं आता फिर उसका इंस्टॉलमेंट पूरा जमा हो जाता। इस स्टॉल पर तो आना पड़ता। तुम खुद देख लो, जो शिव के पास नहीं जाता। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ जी, भगवान बैकुंठ में विराजमान होते हैं। हर व्यक्ति की फर्स्ट चॉइस रहती है कि मुझे बैकुंठ जाना। प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है। आपसे भी पूछा जाए तो आप भी कह दोगे मैं बैकुंठ जाऊंगी, भगवान मुझे बैकुंठ जाना, मुझे बैकुंठ जाना। हर व्यक्ति की चॉइस है कि उसको बैकुंठ जाना। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा भोलेनाथ जी, जिसको देखो वो बैकुंठ जाना चाहता है, जिसको देखो वो भगवान के धाम जाना चाहता है, अपने यहाँ कौन आएगा। इतने में शंकर भगवान पार्वती से बोले तू चिंता मत कर, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया था। शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। मैं और तू दोनों शमशान में रहते हैं। तो पार्वती जी बोली अब तो और कोई मिलने नहीं आएगा, शमशान में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले भले नहीं आएगा तो लास्ट में बांध के लाएंगे। नहीं आएगा तो आखिरी में बांध कर लाएंगे। जो बैकुंठ जाता है वो वापिस भी आता है, इंद्रलोक जाता है वो वापिस भी आता है। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जो एक बार शमशान आ जाता है ना फिर तो जाता ही नहीं। उसको इतना मजा आता है ना शमशान में कि यहाँ से जोरदार जगह कहाँ मिलेगी। इतना आराम कि दुनिया की किटकिट खत्म। जब तक जिंदा था बेटी की शादी करना, बेटे का ब्याह करना, मकान बनाना, मेरा प्लाट वहां पड़ा है, एक केस से बस वो निपट जाए, मेरी जमीन छूट जाए, इसके बाद मकान बनाऊंगा। पूरी जिंदगी टेंशन 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 में निकल गई। आखिरी में जब शंकर जी के पास गया तब चैन से सोया तो भोलेनाथ जी ने भी पूछ लिया क्यों रे, हे भेरू कैसा है। भेरू भी बोला मजा तो आपके चरणों में ही है। तब लोगों ने भजन लिखा कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण में। तब लिखा कि उसके सिवा कहीं सुख कहीं। चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पर मुझे, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे भगवान अब
मेरा मन कहीं नहीं लगता, केवल तुम्हारे चरणारविंद, केवल तुम्हारे सिवा में कहीं जाना नहीं चाहता। और जिसने शिव के चरण पकड़ लिए, जो शंकर का हो गया, सारा भार शिव का हो गया, सारा भार। तुम एक बार दिल लगाओ तो भोलेनाथ से, जो एक बार दिल लगा लेता है उसके मोबाइल का रिचार्ज वही कराता है। बोलो तो जरा दमदारी से, सही है कि गलत है? किसी ने किसी से दिल लगा लिया, उसने कहा मेरा क्यों मैं तो मैसेज कर रहा, तू उठा क्यों नहीं रही? चार्ज ही नहीं है। तो मुझे तो बोल, मैं भी चार्ज करता हूँ। उसने 2 मिनट लगाया, बटन दबाई ना, उसका मोबाइल चार्ज कर दिया। उसने कहा मेरा मोबाइल खो गया। उसने कहा काय को टेंशन लेती है, अब भी दिलाऊं चल। और ले गया बाजार, भुड़ भुड़ करता और मोबाइल दिला दिया। जहां दिल लगाया था तो पैसा देखा नहीं जाता। शिव जी की कथा भी ये कहती है कि एक लड़की ने एक लड़के से स्नेह किया तो लड़के ने पूरा बोझ उठा लिया, उसका सूट दिलाए, हार दिलाए, रिंग दिलाए, बाली दिलाए, सूट दिलाए, सब कुछ दिलाए। तो जरा विचार करो, संसार के व्यक्ति से दिल लगाया तो उसने केवल 13 वजन उठाया, अगर शिव से लगा लेती तो सबका बोझ वही उठा लेता। उससे तो लगाओ एक बार दिल, उससे तो लगाओ एक बार हृदय। जब शंकर से दिल लग जाता है तो फिर परिवार का टेंशन नहीं रहना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। फिर संसार में क्या रहे? एक पत्र आया, देखिए बड़ा सुंदर है। मैं सुनीता गुप्ता अकोला महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हैं सुनीता जी गुप्ता अकोला महाराष्ट्र से? जहां बैठी हो तो दोनों हाथ आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। अकोला महाराष्ट्र से हूं गुरुदेव। मेरे पोते, मेरी बेटी के बेटे की तबीयत 16 मार्च 2022 को खराब हुई। उसी समय उसको 10वीं के पेपर हो रहे थे। 16/3/2022 को उसे पास के हॉस्पिटल में दिखाया तो उसे टाइफाइड निकला। उसे कुछ दिन एडमिट करने के बाद पता चला कि उसकी तबीयत बहुत सीरियस हो गई है और डॉक्टर ने कहा कि इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। 19 मार्च 2022 को उसको बेहोशी की हालत में अकोला के बड़े हॉस्पिटल में ले गए। उस समय डॉक्टर ने सभी जांच की और कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे गुरुजी, बच्चे को उसी दिन जब ज्यादा और स्वास्थ्य खराब हो गया तो वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उस समय हम सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे थे, पाठ कर रहे थे और सुबह शाम उसके पास मोबाइल में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। गुरुजी 20 मार्च को उसका जन्मदिन था। उसी दिन डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा कोमा में चला गया है। वेंटिलेटर से लड़का कोमा में चले गया और कोमा में जाने के बाद भी हमने शिव जी का स्मरण नहीं छोड़ा। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहे। कोमा में बच्चा चले गया, हिलना डुलना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, नेत्र सब बंद हो गए और उसको शुद्ध नहीं रही। गुरुदेव खराब हो गई हालत। लगभग 50 से 60 लाख रुपए लगा दिए पर बेटा ठीक के कतार पर नहीं आया, कोमा में ही था। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी गुरुदेव। तब हमने देखा कि अब डॉक्टर के बस का नहीं है। तब डॉक्टर के बस का नहीं रहा, कोमा में बेटा पड़ा रहा। हमने हॉस्पिटल में बेटे का हाथ पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा और पशुपति नाथ व्रत करने का संकल्प ले लिया। संकल्प लेते ही गुरुदेव 5 मिनट लगे और बेटे की आंख खुल गई और बेटा होश में आ गया।
असीम कृपा बच्चे पर हुई। अगले ही सुबह बच्चे ने जब आंख खोली, कुछ देर डॉक्टर ने देखा कि अब इसको होश आ चुका है। कोमा से, वेंटिलेटर से उस बच्चे को हटाया गया और मेरा बच्चा वापिस हमारे घर में आ गया। हम प्रणाम करने आए हैं कि बाबा ने मेरी औलाद को वापिस भेज दिया, इसलिए इस कथा में हम दंडवत करने आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विराज जी हर हर। एक पत्र और देखिए। मेरा सो प्रणोति विलास बनाकर मसल डिस्ट्रोफी बीमारी इस बच्चे को हुई है, जिसका फोटो है। 2 भाई हैं, दोनों को हुई है। फोटो लगाया गया है, आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे। ये वो बीमारी है गुरुदेव जिसमें नसें चोक हो जाती हैं शरीर की धीरे धीरे, और शरीर काम करना बंद कर देता है। इसका इलाज विदेश में भी नहीं है और हमारे देश में भी नहीं है। गुरुदेव, इस बीमारी का पूरा दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। हमने अकोला के 4 डॉक्टर को दिखाया और बेंगलोर को भी लेके गए। वहां के डॉक्टर ने भी यही कहा, और कहा कि उसके छोटे भाई उम्र 6 साल को भी यही है। संभावना के अनुसार अभी उसका रिपोर्ट हमने फिर जब देखा कि बड़े वाले को भी बीमारी हो गई, छोटे वाले को भी बता दिया है, तो हमने उसकी जांच कराई। तो शिव जी का नाम लेकर बाबा की कृपा से छोटे को तो भगवान ने कृपा कर दी और जांच नेगेटिव आ गई। बाबा की कृपा से बच्चा छोटा तो ठीक हो गया गुरुदेव, पर बच्चा जो बड़ा वाला है उसकी तकलीफ कमर तक बढ़ गई थी। उसको पलंग पर पड़े रहना था, छाती तक वो मसल्स की बीमारी पहुंच चुकी थी। बड़ा वाला, मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया था। एक दिन किसी के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर आने वाला आपका शिव महापुराण का कार्यक्रम देखना चालू किया, और भोलेनाथ की कृपा से मेरा मन उनकी भक्ति में जुड़ गया। उसमें आपने जो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का उपाय बताया था वो करना प्रारंभ किया। गुरुदेव, बड़े लड़के की जो मसल्स पैर से लेकर छाती तक हो गई थी, जो पलंग पर पड़ा रहता था 24 घंटा, हिलता डुलता नहीं था, गुरुदेव हमने वो उपाय करना प्रारंभ करा। आपने एक भस्म का उपाय बताया था, वो भी चालू कर दिया, और बाबा की कृपा से बेलपत्र खाने से और वो शंकर का 1 रुद्राक्ष जो कुबेरेश्वर धाम से लाए उसका जल पिलाने से बच्चे के पांव की नस वापिस काम करना चालू कर दी। बच्चे ने चलना प्रारंभ कर दिया है गुरुदेव, वो बच्चा चलना प्रारंभ हो गया। शिव कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले लेते सांस तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। खान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बात अपने जीवन में, पत्रों का तो ढेर है, पत्र कम नहीं ढेर लगा हुआ। बाहर से भी कई लोगों ने पत्र भेजे हैं जो कोरियर पर आए हैं, और इसमें केवल आपके दिल का भाव है कि बाबा ने आप पर क्या कृपा करी, क्या करुणा करी। जिन्होंने परली बैजनाथ में कथा सुनी
और कथा सुनने एक पत्र आया है, हम परली बैजनाथ कथा सुनने आए थे और बाबा ने हमको दे दिया तो हम यहाँ भी प्रणाम करने आ गए। इतने दिन में ही हमें बाबा ने बुला लिया। पत्र सुना मैं सो रानी सुनीता दायमा जिंतुर जिला परभणी से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मैं सो रानी सुनीता दायमा जिंतुर जिला परभणी से आई हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ। अच्छा उधर साइड में है क्या? हाँ वहीं पे खड़े होके हिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी 3 तारीख 8वां महीना, कौन सा महीना चल रहा है? 8वां ही चल रहा है, अगस्त। 3 अगस्त के दिन मेरे पति को राइट साइड के पैर और कमर में दर्द हो रहा था। हमें उन अस्पताल लेकर गए, तब डॉक्टर ने कहा कि इनकी कमर की नस दब गई है और शरीर एमआरआई कराने के लिए कहा। 12/8 को हमने एमआरआई कराया तो डॉक्टर ने कहा कमर की नस दब गई और उसकी वजह से पैर कमजोर हो गए हैं, शायद इनको पलंग पर रहना पड़ेगा। तुरंत ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने यूट्यूब के माध्यम से परली बैजनाथ की कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का उपाय भी प्रारंभ किया और शंकर जी से प्रार्थना करी, ऑपरेशन अगर ना हुआ बाबा ऐसी कृपा कर दो कि ऑपरेशन ना हो। तो मेरी सहेली ने भी शंकर जी से प्रार्थना की और मैंने भगवान से प्रार्थना की ऑपरेशन ना हो बाबा तो हम हिंगोली की कथा में जाकर बाबा आपको धोख लगाने के लिए जाएंगे। अगली जांच करवाई और जांच करवाने के बाद डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनकी कमर ठीक हो चुकी है। हम बाबा को धोख लगाने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए बहन बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरी कृपा बिना न हिले भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। वो शिव है। और परली बैजनाथ से जिन्होंने मैसेज करे हैं वो मैसेज आशीष जी राय के पास में है। मैं चाहूंगा वो मैसेज आस्था चैनल पर दिखाए जाएं कि जिन्होंने कथा सुनी है और उनका जो काम हुआ है, उन्होंने अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ लिखकर भेजा है कि बाबा ने केवल 7 दिन की कथा सुनकर हमें क्या दिया है गुरुदेव। वो पत्र जो मोबाइल पर भेजे हैं 3-4 पत्र आशीष जी के पास में है, वो आस्था चैनल पर अवश्य दिखाएं, जैसा भी समय लगे उसके अनुसार। शंभु शिव कथा इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि विश्वास है मेरा शिव। और जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने बैठे हैं, मेरे बाबा के भरोसे पर कह सकता हूँ, मेरे बाबा के विश्वास पर कह सकता हूँ, दिल से सुनना, दिखावे से नहीं। मेरे भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। शमशान में जाकर कोई दिखावा करता है क्या? अरे बोलो तो जम के। जो अच्छा सेठ से सेठ भी मरता है तो डनलप के गद्दे पर नहीं जाता, बांस पर और घास पर ही जाता है। सेठ से सेठ भी मरता है तो मखमल के कपड़े पहनकर नहीं जाता, वही सफेद और लाल कपड़े में लपेट कर जाता है। उसके यहाँ दिखावा चलता नहीं है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुनो, दिल से सुनो। माना इस पंडाल में जगह नहीं तो दूसरे पंडाल में बैठकर सुनो, दूसरे में नहीं हो तो तीसरे में बैठकर सुनो, तीसरे पंडाल में जगह नहीं हो तो चौथे में बैठकर सुनो। कई लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि जहां मौका मिले शिव महापुराण की कथा को जमीन पर बैठकर कंकर शंकर को मानकर सुनना और दिल से कहना बाबा
मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूर्ण कर देता है, ऐसी कृपा करना कि मैं भी, मेरी ये कामना पूर्ण हो और मैं भी धूप लगाने तेरे दरबार में जाऊं। उससे प्रार्थना करेगा, उससे दिल से कहो तो। बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब दीजिए। बेटी को हर कहीं नहीं दे देना। गाय को किसी ऐसे, हमारे दादाजी चले गए, हमारे काका जी चले गए, गौदान करना है, ब्राह्मण को गाय दी, ब्राह्मण ने गाय ली। अब ब्राह्मण के घर में खुद की रहने की जगह नहीं, तो गाय कहां से बांधेगा, भूसा कहां रखेगा, चारा कहां रखेगा, पानी कहां पिलाएगा। उसने गाय ले ली, थोड़ा सा सोने के सिंह चांदी के खुर के चक्कर में गाय ली, गाय लेकर दूसरे को भेज दी, दूसरे ने तीसरे को भेज दी, तीसरे ने चौथे को भेज दी। वो गाय बिकते बिकते कसाई के हाथ में चली गई। गाय कटी तो बद्दुआ ब्राह्मण को नहीं लगी जिसने ली थी, बद्दुआ उसको लगी जिसने दी थी। संकल्प तुमने दिया है, संकल्प तुमने दिया तो भोगना तुमको। बेटी को दुख आता है तो तकलीफ किसको होती है? जिनको तुमने बफेट में रोटी खिलाई उनको। अरे बोलो तो जम के। बेटी को दुख आता है तो जिसने संबंध पक्का कराया उसको दुख होगा। अरे बोलो तो जम के नहीं होगा। सारे रिश्तेदार भोजन कर कर जाएंगे, पार्टी निपटा के जाएंगे, दुख उनको नहीं होगा। बेटी को अगर तकलीफ होगी तो या तो माँ रोएगी या बाप रोएगा, और माँ से ज्यादा बाप रोता है, कहता नहीं पर दिल में रहता है। माँ से ज्यादा बाप रोता है। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। इसलिए बाप की दौलत बेटी होती है, और बेटी को इसका स्मरण करना चाहिए कि मेरे बाप मुझे दौलत समझता है, तो बेटी भी अपने बाप को वो हीरा समझे, वो दौलत समझे कि ये दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। ये समझे। कसाई के घर में गाय चली गई, देने वाले को रोना पड़ा। पैसा तुमने दिया, कोई भिखारी मांगने के लिए आया, कोई भिक्षुक मांगने के लिए आया। ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, छोटा सा लड़का आ गया, अपना कपड़ा उतारा, पोछा लगाने लगा ट्रेन में। तुमने 1 रुपया निकाल कर पर्स में से उस छोरे को दे दिया। उस लड़के ने वो 1 रुपया लिया, इकट्ठा करा, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई सामान नशे का ले लिया, रुमाल में डाला, सूंघ रहा है, सूंघ रहा है, और लड़का नशे में आते आते एक दिन मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा लगा है, तो तुमको भी हिसाब तो देना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया, भिखारी लेकर मदिरा की दुकान पर चले गया, वैश्यावृत्ति में चले गया, मांसाहार में चले गया। तुमने लक्ष्मी को गलत हाथ में दे दिया। लक्ष्मी अगर गलत जगह पर जाकर रोती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो, मत 50 बार विचार करना क्या ये सही है? और निवेदन है, अपनी संपदा, अपनी प्रॉपर्टी भी जो तुम्हारी सेवा करे उसके प्रति थोड़ी सी बचा कर रखो। क्योंकि तुमने देखा होगा मकान बनाने वाले जो गाय पालते हैं वो गाय के लिए गौशाला बनाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? क्योंकि गाय के लिए बना। जो घोड़ा रखते हैं वो घोड़े के लिए अस्तबल बनाते हैं। जो मुर्गा मुर्गी रखते हैं वो मुर्गा मुर्गी के लिए जगह बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? जो कबूतर रखते हैं वो कबूतर के लिए घर बनाते हैं। जो मिट्ठू रखते हैं, तोता रखते हैं, वो तोते के लिए घर बनाते हैं। जो मगर